लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है। इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर बैरियर्स कौन कौन से होते हैं। तो बैरियर्स में हमने पढ़ा था कि सबसे पहला बैरियर होता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में हमने स्किन देख लिया था, म्यूकस देख लिया था, हमें कैसे काम करते हैं ये भी देख लिए थे। सेकंड आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में टीयर्स होते हैं हमारे आई के अंदर। टीयर्स के अंदर जो लाइसोजाइम्स एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह जो भी हमारी आँखों के अंदर जाता है उनको किल करने में हेल्प करते हैं। तो एक तरह का फिजियोलॉजिकल फंक्शन ये जो है परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हमने सलाइवा के बारे में देख लिया था, हमारे स्टमक के अंदर HCl था वो हमने देख लिया था। इवन डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जो लाइसोजाइम्स प्रेजेंट है वो भी हमने देख लिए थे। अब जो अपना सेकेंड लास्ट बैरियर जो आता है दैट इज़ सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर का मतलब है जो सेल्स प्रेजेंट होंगे हमारी बॉडी के अंदर वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से अगर कोई वायरस बैक्टीरिया बॉडी के अंदर चला जाता है तो उसको किस तरीके से किल करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है फैगोसाइट। फैगोसाइट का मतलब क्या होता है। फैगोसाइट एक प्रोसेस होता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग, मतलब कोई भी सेल जो है वो दूसरे डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया वायरस जो अदर फॉरेन एजेंट है उसको किल करें और उसको एनगल्फ कर ले अपनी बॉडी के अंदर। तो इसमें दो चीज़ें काम आएंगी। द वेरी फर्स्ट इज़ मोनोसाइट एंड सेकेंड इज़ न्यूट्रोफिल। जिनको भी मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल के बारे में नहीं पता वो 11th क्लास की कॉपी खोलें, चैप्टर नंबर 18 लिम्फोसाइट्स के अंदर जाके मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स के फंक्शन देख लें। ठीक है। अब मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल का काम क्या है, दोनों ही सेल जो है फैगोसाइटोसिस में काम करते हैं। इसमें फैगोसाइटोसिस के अंदर ये काम करती है। तो न्यूट्रोफिल की हम बात करते हैं। न्यूट्रोफिल्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिल्स ऑल्सो कॉल्ड पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट का मतलब है पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फो मीन्स शेप, उसकी मॉर्फोलॉजी। ल्यूकोसाइट मतलब WBC के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें काउंट होंगी। तो इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, अपनी शेप को चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू द बैक्टीरिया वायरस। दूसरी चीज़ आती है मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या करते हैं, मोनोसाइट एनगल्फ हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया बाय फॉर्मिंग मैक्रोफेज। मैक्रोफेज का मतलब है दे इनक्रीज देयर साइज़ को इनक्रीज़ करते हैं। अपने मोनोसाइट क्या करते हैं, अपनी साइज़ को इनक्रीज़ कर देते हैं, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेते हैं विद द प्रोसेस ऑफ मैक्रोफेज। क्लियर। उसके बाद में दूसरे सेलुलर बैरियर के अंदर आते हैं NK सेल्स। NK सेल्स को फुल फॉर्म होती है नेचुरल किलर सेल्स। NK सेल्स आर नेचुरल किलर सेल्स। दिस इज द टाइप ऑफ lymphocytes WBC. These are modified lymphocytes. Okay, these are modified lymphocytes. These are natural killer. Natural killers मतलब it kills abnormal cell of the body. Abnormal cell means हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। हमारी बॉडी के खुद के सेल्स ही क्या करेंगे, कभी कभी ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। जैसे ट्यूमर, हमारी बॉडी ट्यूमर बनता कैसे है, ट्यूमर क्या होता है, हमारी बॉडी के खुद सेल ग्रोथ करना शुरू कर दिए, नंबर्स ऑफ सेल्स उन्होंने बढ़ा दिए, वो क्लस्टर की फॉर्मेशन लेता है जिसको हमने ट्यूमर बोल दिया। तो जो ट्यूमर सेल डेवलप होने वाले होते हैं उन्हीं को किल कर देता है बॉडी के अंदर। या कुछ सेल जो वायरस से इन्फेक्टेड हो गए हैं उनको भी किल करने में NK सेल्स जो होते हैं वो काम आते हैं, जो कि मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स ही हैं। क्लियर। उसके बाद में द लास्ट एंड लीस्ट जो बैरियर आता है दैट इज साइटोकाइनिन बैरियर। साइटोकाइनिन, साइटो मीन्स सेल, काइनिन मीन्स उसका साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो किस तरीके से काम करता है, वो साइटोप्लाज्म क्या करता है, दे प्रोड्यूस दे सेक्रेट अ केमिकल बाय सेल्स। मतलब सेल खुद ही अपने साइटोप्लाज्म से कुछ केमिकल सेक्रेट करता है। उन केमिकल्स को हम इंटरफेरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एक मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इंटरफेरॉन इज, इंटरफेरॉन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन सेक्रेटेड बाय द वायरस इन्फेक्टेड सेल। मतलब जो सेल वायरस से ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। जैसे एक सेल है, अपन बात करते हैं अपने पास